बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिंगर बर्गर बना रही हूँ अरीब की रेसिपी को फॉलो करते हुए। अरीब ने बहुत डिटेल में जिंगर बर्गर सिखाया है मेरे ही चैनल पर, और जिनसे वो वीडियो मिस हो गई हो तो मैं लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा जाकर। तो पूरा एज इट इज़ तो मैं उसकी रेसिपी नहीं फॉलो कर रही, थोड़ा बहुत अपना भी चला रही हूँ तो आप देखते जाइए आगे। अब यहाँ चिकन को जो है ना मैंने फिलेज पीसेस में काट लिया था और फिर उसको थोड़ा सा हैमर से थोड़ा पाउंड किया है, और फिर मैंने डाला है मीठा सोडा, काली मिर्ची डालूँगी अब, फिर कुटी हुई लाल मिर्ची डालूँगी, थोड़ा सा हमें स्पाइसी पसंद है ज़रा। अच्छा, सोडा मैंने, आप पूछेंगे क्यों डाला है, तो सोडा जो है ना वो चिकन को जल्दी गलाएगा, उसको टेंडर करेगा, सॉफ्ट बनेगी बहुत और ड्राई नहीं होगी। अब मैंने सोया सॉस डाली है, ये 1 टेबल स्पून जितनी आप समझ लें ये डाली है। चिली सॉस भी मैं 1 टेबल स्पून जितनी ही डालूँगी, विनेगर नहीं डालूँगी। और नमक जो है इसमें टेस्ट के हिसाब से जाएगा। और ये मैंने अदरक लहसुन डाला है। यूजुअली इसमें सिर्फ लहसुन पेस्ट डलती है, जो भी फ्राई होता है ना, जिंगर फ्राई करें या ब्रोस्ट करें तो लहसुन अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास लहसुन अवेलेबल नहीं था तो मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि बैटर में भी नमक जाएगा जिसमें हम इसको कोट करेंगे, तो उस हिसाब से देख के करना है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे इसमें फोम फोम टाइप का बन रहा है ना, वो इसलिए कि हमने सोडा डाला था। फिर हमने जब चिली सॉस डाली है तो चिली सॉस में भी थोड़ा सा सिरका होता है, तो सिरका और सोडा जब मिलते हैं ना तो वो फिर ऐसा फोम बनना शुरू हो जाता है और वही सॉफ्ट करते हैं फिर इसको। ये टिप ना शायद बहुत कम लोग मेरे ख्याल से शेयर करते हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों से नहीं सुना, लेकिन ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए एक दफ़ा करेंगे ना तो फिर आपने बस इस टिप को पकड़ लेना है। सोडा डाल दीजिए, बहुत अच्छी चिकन गलती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप की। अच्छा, यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब मेरे पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं था, सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ होता है, तो सेल्फ रेजिंग फ्लावर बनाने के लिए अब 1 कप मैदा में 1 टीस्पून जो है वो हम सोडा ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा सेल्फ रेजिंग फ्लावर। समझ गए? तो ये हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा सोडा भी ऐड किया है, थोड़ा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके थोड़ा सा मैं ये वाला ही मैदा लेके ठंडे पानी से उसको पेस्ट बना लूँगी। आ गई समझ में? अब जो वो पेस्ट बनाया है वो मैं इस जो मैरिनेट की हुई चिकन थी उसमें कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त तो उस वक्त बनेगा जब आप 1 दिन पहले मैरिनेट करके रखेंगे, लेकिन अगर आपने आज ही सोचा है और आज ही बनाना है तो ऐसा फिर कीजिए कि आप दोपहर में, सुबह में आप मैरिनेट कर दीजिए और रात में आप बनाइए। फ़ौरन भी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन वो सारे फ्लेवर्स जो है ना वो चिकन के अंदर आते नहीं हैं, मतलब हाँ। तो बहुत अच्छा है कि मैरिनेट हुआ हुआ हो बहुत पहले से। तो अब वो जो पेस्ट बनाया था वो मैं अच्छे से सब में लगा दूँगी। ठीक है, पूरे में मैं कुछ इवनली कोशिश करूँगी इवनली आ जाए। अब मैं एक एक पीस उठा के और जो मैंने ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर बनाया है मैं इसमें कोट करूँगी, और बकौल मेरे बेटे के उस चिकन को नोचना होता है तो अगर बचपन में आपने कभी किसी को नोचा नहीं हो एज अ बच्चे और अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो जिंगर बर्गर रोज़ बनाइए और चिकन को नोचिए वो जो टेक्सचर आता है ना, वो अभी भी जो है वो अरीब कह रहा था कि आपने ठीक नहीं किया है आप उसकी वीडियो में देखिएगा उसने कैसे किया था। और वो तो खैर उसने पानी में भी डाला था फिर दोबारा इसमें लगाया था, वो ज़्यादा हार्ड बैटर बनाने के लिए ना, तो मुझे इतनी क्रिस्पी कोटिंग नहीं चाहिए थी। मैंने एक ही दफ़ा किया और मैंने पानी में इसको नहीं डिप किया फिर इस स्टेप के बाद। तो इसको अच्छे से करना होता है। और वाकई आप अगर देखें ना, जैसे कोई कियोस्क जो होते हैं बर्गर्स वाले, जहाँ आप देख सकते हैं कि वो कैसे बना रहे हैं, तो वो वाकई ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा तक इत्तेफाक हुआ था हमारा देखने का, तो वही हम कह रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं ना ये मैदे के अंदर चिकन डाल के। तो ये तो बाद में जब अरीब ने सीखी है जाके ये रेसिपी, तो उसके बाद अरीब ने कहा कि ये इस तरह से करते हैं।
तो ये आपने देखा कि मैं अच्छे से करते जा रही हूँ। और सबसे बेहतर ये है कि मैं तो ना यहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि मुझे बाद में मैदा यूज़ करना था, वो आप देखिएगा आगे, तो मैं इनको कोट कर करके प्लेट में रखती जा रही थी। ये एक मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि जो क्रस्ट थी ना, वो क्रस्ट थोड़ी सी वैसी नहीं बनी थी जैसे उसको बननी चाहिए थी। बेस्ट इसका टिप ये है कि आपने जब ये स्टेप किया ना, तो इसके बाद आप फ़ौरन ऑयल में फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने इनको रख दिया था ना, तो उसकी जो क्रस्ट थी वो बैठ गई थी, समझ रहे हैं। बने तो बहुत मज़े के थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टिप है, ये गलती जो मुझसे हुई थी मैं बता रही हूँ। अब देखें, अब वो जो मैदा बचा हुआ था ना, उसको या तो आप उसको छानें और कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दें, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वो जो बचा था, मैंने सब ये फ्रेंच फ्राइज़ काटे और इनको वॉश किया अच्छे से थोड़ा सा सॉल्ट डाला, और अब मैं वही मैदा पूरा इनमें कोट कर दूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ बन जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जैसे मिलते हैं ना। आजकल आलू आ भी बहुत अच्छे रहे, तो जब मीठा आलू होना शुरू होते हैं ना, तो बस फिर आप समझ लें कि बस अब फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाने हैं, बल्कि उसके बाद तो फिर आलू ऐसे मीठे आते हैं कि फिर सालन में भी डालने को दिल नहीं जाता है। तो यहाँ मैं पूरा जो मैदा है वो मैंने अच्छे से कोट कर दिया। अब ऑयल गरम करके पहले मैं फ़्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लूँगी। वो इसलिए कि जब चिकन फ्राई करेंगे ना, तो फिर मुझे वो चिकन गरम गरम फिलेस जो है ना, वो बर्गर पे रख के फिर उन पे चीज़ रखनी है, ताकि वो मेल्ट हो जाए फिले की हीट से ही। तो इसलिए मैं फ़्रेंच फ्राइज़ पहले फ्राई कर रही हूँ। और ये भी एकदम से कढ़ाई में भर नहीं देने हैं, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि हमने इन पे भी कोटिंग की हुई है ना एक तरीके से, तो इस वजह से। यहाँ मैं ये दिखा रही थी आपको, देखिए मेरा नॉन स्टिक का मैं यूज़ करने वाला चम्मच था, लेकिन ना ये हीट से ये इस तरह से बेचारे इसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो अब मुझे अल्टीमेटली मुझे ना फिर वही स्टील का ही स्पून यूज़ करना पड़ रहा है, वरना नॉन स्टिक कढ़ाई में मेरी कोशिश यही थी कि मैं काफ़ी टाइम तक ना वही यूज़ करूं, क्योंकि ये यूज़ करने से ना कितनी भी एहतियात कर लें, ये कभी कभी लग जाता है कढ़ाई में, तो फिर उसकी कोटिंग उतरनी शुरू हो जाती है नॉन स्टिक की। और यहाँ देखेंगे बहुत मज़े के बहुत क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए थे मेरे। अब मैं जो है वो चिकन फ्राई करना स्टार्ट करूँगी, जिंगर मतलब के। अच्छा, जिंगर की जो दूसरी टिप है ना, एक तो ये थी कि आप कोट करें और फ़ौरन आप फ्राई कर लें, ठीक है। दूसरी टिप ये है कि कढ़ाई में 2 से 3 पीसेस डालिए, डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी कढ़ाई है और आपने कितना ऑयल दिया हुआ है। बिल्कुल ओवरलोड नहीं करना जल्दी के चक्कर में। अब मेरे पास इतनी थी कि 2 फिलेज ही आ सकें, और फिर आपने उसको छोड़ देना है, मतलब ये कि बार बार चम्मच नहीं चलाना। आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम के बाद मैंने चम्मच, मतलब मैंने इनको सिर्फ टर्न करने के लिए स्पून यूज़ किया था। एक तरफ से पूरे कुक हो जाए, फिर दूसरी तरफ से कुक कर लें, वरना उनकी क्रस्ट उतर जाती है। अब यहाँ मेरे एक लॉट तैयार हो गया था। अब मैं बर्गर असेंबल करके आपको दिखाऊंगी। और ये कि मैंने तो ना इसका नाम रखा था बर्गर करंटीना, क्योंकि क्वारंटाइन में तो ऐसे ही बनते हैं। अब जितनी चीज़ें अवेलेबल थी, मेरे पास आइसबर्ग लेटस नहीं था, मेरे पास दूसरा लेटस भी नहीं था, सैलड लीफ भी नहीं थी, क्यूकम्बर्स भी नहीं थे, तो बस जो चीज़ें, मस्टर्ड पेस्ट भी नहीं थी, घर में जो जो चीज़ें मौजूद थी बस उससे ही बना था। तो हम तो इसको कह रहे थे बर्गर करंटीना। तो अब मैंने मेयोनीज़ जो है वो स्प्रेड कर दी है अच्छे से, और मैं बस इस पे फिले रखूँगी, और फिर उस पर जो है चीज़ स्लाइस रखूँगी। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस होती तो मैं वो डाल देती, और अगर आपको वो पसंद है बारबेक्यू सॉस, तो आप बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं। बस मैंने तो चिली गार्लिक डाली है, और बस इसको स्प्रेड करूँगी, और बस दूसरा पैटी रख दूँगी। और इस स्टेज फिर अगर आपको इनको ग्रिल करना है तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही भाई खा लिया था। हाँ, बस बहुत मेहनत हो गई थी ये। दिखने में जो है ना आपको सिर्फ 10 से 11 मिनट की ये वीडियो लग रही है, लेकिन 10 से 11 मिनट में ये सब हुआ नहीं था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे। और अरीब के बनाए हुए बर्गर्स भी फॉलो कीजिएगा, बल्कि उसकी रेसिपी को पहले फॉलो कीजिएगा, मेरा तो मशवरा यही है, क्योंकि उसने ऑथेंटिक उसने जो है वो सीखा हुआ है,
और मेरा तो ये था कि बस जो चीज़ें मौजूद थी मैंने उनसे काम चलाया है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।